हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं चेन्नई जोन के बारे में कि कितनी वैकेंसी टोटल थी और कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, और कैटेगरी वाइज भी देखते हैं कि कितना कितना कट ऑफ जा सकता है और 2022 में कितना कट ऑफ गया था। लेकिन सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने एक जनरल कट ऑफ बताई है हर एक जोन के लिए, उसको वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तो ओवरऑल भी आपको पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन है और क्या है। तो जैसे यहाँ पे टोटल वैकेंसी चेन्नई जोन में कितना है, 2694, और टोटल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कितना है, 11,12,922। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना निकलता है, 413 पर सीट कंपटीशन। 413, एक सीट पे 413 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब फॉर्म कैटेगरी वाइज पड़े हुए हैं कि यूआर में कितना, एससी में कितना, एसटी में कितना, ओबीसी में कितना और ईडब्ल्यूएस में कितना है। तो यहाँ पे जैसे यूआर में वैकेंसी कितनी है टोटल, ये भी तो देखना पड़ेगा कि यूआर के लिए वैकेंसी कितना है। तो यूआर के लिए वैकेंसी है 1089, लेकिन यहाँ पे जो यूआर के जनरल के फॉर्म भरे हुए हैं वो जनरल के फॉर्म है कितना है, 1,63,586। यहाँ पे टोटल जो जनरल के फॉर्म है 1,63,586 है। इस हिसाब से यहाँ का पर सीट कंपटीशन जो निकला है, पर सीट कंपटीशन जो निकला है कितना निकला है, 150, मतलब 150, और इसमें भी प्रेजेंटी 50% हो रही, तो इस हिसाब से मान लो कि आधा इसका हो गया 75। लेकिन हम ओवरऑल अभी देखेंगे कितना रहेगा। और एससी, यहाँ पे एससी का कितना फॉर्म कितना भरा हुआ है, सीट कितना है, तो एससी के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना है, 395, और यहाँ पे एससी का टोटल फॉर्म कितना है, 2,93,266। ठीक है, और यहाँ पे तो इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन कितना निकलेगा, 739। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, एससी का फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ गया है, 2,93,000, इतना, मतलब मान लो 3 लाख के दरमियान फॉर्म है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। एसटी में यहाँ पे बात करते हैं कि एसटी का कितना टोटल सीट है, 228, और यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप है 66,036। ठीक है, अब यहाँ पे पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं, 290 पर सीट कंपटीशन निकल, लेकिन प्रेजेंटी आधी है, ये भी ध्यान रखना कि प्रेजेंटी आधी है, तो ये भी कम हो जाएगा पर सीट कंपटीशन। ऐसे ही ओबीसी का बात करते हैं, टोटल सीट कितना है, 698 टोटल सीट है, और यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप है वो है 5,41,939, 5,41,939, मान लो जैसे 5.5 लाख के दरमियान है। और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना है, 776। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में टोटल सीट कितनी है, 279, और यहाँ पे जो टोटल फॉर्म फिलअप है ये बहुत कम है, यहाँ पे ये है 48,095, इतना है। और यहाँ पे तो पर सीट कंपटीशन इस हिसाब से कितना निकलेगा, 172। लेकिन यहाँ पे देखना, एक चीज़ देखना, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 172 और यहाँ पे यूआर का 150, कितना ज़्यादा। तो इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ओबीसी के बराबर ही रहेगा लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, देख लेना। ठीक है, अच्छा, इतना तो हमारा कंपटीशन हो गया। अब देखते हैं 2022 में पीईटी का कितना स्कोर रहा था। यहाँ पे स्कोर रहा था यूआर के लिए 60 मार्क्स गया था, 60.95, मान लो 61 गया था। एससी के लिए कितना गया था, 49.89। ठीक है, एसटी के लिए कितना गया था, एसटी के लिए 43.5 गया था, ओबीसी के लिए 55.65, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना गया था, 40 नंबर गया था। ठीक है, लेकिन ये तो हमारी पीईटी के लिए थी। यहाँ पे जब फाइनल हुआ था डीवी और क्या नाम ज्वाइनिंग, वो कितना हुआ था, वो सब में मान लो कि 6-7 नंबर बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एसटी में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया था। जैसे यूआर का कितने से फाइनल हुआ था, 67.5 से, मान लो 7 नंबर लगभग यहाँ पे बढ़ा था, 8 नंबर। और यहाँ पे एससी में कितना हुआ था, 56.94, मान लो यहाँ पे कितना नंबर बढ़ गया, 7 नंबर के लगभग बढ़ा था। यहाँ पे कितना, 7 या 7.5 8 तक बढ़ा था। और यहाँ पे एसटी में 55.31, एसटी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा था नंबर, 11 नंबर के बराबर में बढ़ रहा है, लगभग 11, 11.5, 12 के लगभग में बढ़ रहा है। यहाँ पे ओबीसी का 63.3 गया था, मान लो 7 नंबर के आसपास में बढ़ा था। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 47.6, इतना ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से बहुत ज़्यादा कम था। तो ये कितना गया था, ये ओबीसी से ही नहीं, एसटी से कम था, एसटी से भी कम था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, ये 2022 का है, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इस बार का जो पीईटी के लिए स्कोर होगा वो कितना सेफ रहेगा। जिसके अगर कितने मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को श्योर रखे कि हाँ मैं पीईटी के लिए तो मतलब एलिजिबल हूँ। जिसका रॉ मार्क्स बन रहा है 67 से लेके 70 के बीच में, इतना रॉ मार्क्स अगर बन रहा है यूआर में, तो वो फाइनल, मतलब क्या नाम, फाइनल नहीं, मतलब रनिंग के लिए उसका फिजिकल को देने को मिलेगा। और अगर रॉ मार्क्स में इसमें उसको नॉर्मलाइज में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है तो फाइनल हो जाएगा। एससी के लिए, एससी का 65, मतलब 62 से लेके 65 के बीच में। ठीक है, एसटी के लिए 62 63।
ठीक है। ओबीसी का 65 से लेके 68 तक अगर ओबीसी है तो फिर मतलब हाँ कंपटीशन में है, और वो फिजिकल तो पक्का देने मिलेगा। और क्या नाम, नॉर्मलाइज सही से हो गया तो क्या नाम उसको फाइनल भी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। और ईडब्ल्यूएस का 66, इतना मतलब 66 मतलब 63 से लेके 66 के बीच में ही रहेगा। थोड़ा सा ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर ही जा सकते हैं, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, बहुत थोड़ा सा ही नॉर्मल अंतर रहेगा इस पर। उस पिछली वाले कंपटीशन से ना करना, क्योंकि आप सबके पास ईडब्ल्यूएस, बहुत लोगों ने ईडब्ल्यूएस बना लिए, सब सचेत जागरूक हो गए हैं। तो ये एनालिसिस रहा। जो फाइनल बनेगा 2 3 4 नंबर, मान लो फाइनल नंबर बढ़ता ही बढ़ता है, तो अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो देखते हैं कितना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, और क्या नाम, लाइक भी करो वीडियो को। थैंक यू।